अरे, हेलो। हेलो। हाँ राधिका। हेलो अंजलि। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया भाई? अरे तो क्या करूं, इसी टाइम तो तू फ्री मिलती है। नहीं तो पूरा दिन तो तू अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। क्या राधिका, तुझे तो अच्छे से पता है ना, मेरे अलावा उनका है भी कौन? क्यों? तेरी सास की एक बहू और एक बेटी भी तो है। क्या उन दोनों का कोई फर्ज नहीं है अपनी माँ और अपनी सास की सेवा के लिए? ऐसा नहीं है, बीच बीच में आती रहती हैं भाभी भी और दीदी दोनों लोग। लेकिन उन लोगों का घर इतना दूर है ना कि बराबर आना जाना तो हो नहीं सकता। अरे जाने दे यार, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो कितना सेवा करती हैं तेरी सास की। अभी जेवर और प्रॉपर्टी बंटने लगे ना, तो देखो बराबर आए जाएंगे दोनों। अरे ये कलयुगी दुनिया है, और तू ठहरी बेवकूफ जो अपनी सास की सेवा किए जा रही है। आजकल स्वार्थ से रिश्ते बनते हैं, बिना मतलब के कोई किसी का सगा नहीं होता, चाहे माँ बाप का ही रिश्ता क्यों ना हो। अच्छा अब वो सब छोड़, ये बता कि तूने आज फोन कैसे किया इतनी सुबह सुबह? अरे मैंने तुझे इसलिए फोन किया था कि शहर में बहुत अच्छी एग्जीबिशन लगी है, तो मैंने सोचा तेरे साथ चले चलूं, कुछ सामान ही चल करके ले आऊं वहां से। सुना है बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। एग्जीबिशन? ना बाबा ना, मैं कोई एग्जीबिशन में नहीं जाने वाली। मेरे पास समय ही कहाँ बचता है। अरे तू तो अच्छे से जानती है, घर के सारे काम और माँ जी की सेवा के बाद मेरे पास समय ही कहाँ बचता है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मना कर देगी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब मेवा सबको बराबर बराबर मिलेगा, तो सेवा तू ही अकेले क्यों कर रही है? देख, बेकार की बातें ना कर, मुझे कभी किसी चीज की लालच नहीं रही। मुझे बस अपना फर्ज निभाना है। अच्छा तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एम्बुलेंस में लेटा कर माँ जी को जिठानी के पास भेज दूं? अरे पागल, जब मेरी माँ जी ठीक ठाक थी तब तो गई नहीं कभी मेरी जिठानी के पास, क्योंकि मेरी जिठानी ने कभी उन्हें मान सम्मान से बुलाया ही नहीं। और अगर कभी भैया के जोर जबरदस्ती करने पर वो चली भी जाती थी, तो 3-4 दिन के अंदर वापस आ जाती थी। उनका वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो मुझसे यही कहती थी, बहू मेरा वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। बड़ी बहू तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, बस वो अपनी ही दुनिया में रहती है। तो तू ही बता, ऐसे घर कौन जाना चाहेगा? हाँ तो ठीक है ना, ये बात तेरी सास भी तो समझे कि आज जब वो बिस्तर पे पड़ी हुई है पिछले 2 सालों से, तो कौन अपना फर्ज निभा रहा है और कौन पल्ला झाड़ के बैठा हुआ है। ऐसी बात नहीं है राधिका, वो सब समझती हैं, बस कहती नहीं है अपनी जुबान से। ये वो माँ हैं, उनके लिए सब बच्चे बराबर हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते सही गलत तो समझती ही है ना। और वैसे भी देखिए, मुझे अपने फर्ज से मतलब है कि मैंने अपना बहू का फर्ज अच्छे से निभाया। बाकी कोई क्या करता है और क्या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुझे पता है, जब मैं शादी होकर के अपने ससुराल आई थी ना, तो मेरी सास ने मुझे कभी भी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। जरा सा भी मेरा मुंह उतरता था ना, तो वो तुरंत ही मुझे मायके भेज देती थी और कहती थी जा 1 हफ्ता रह के आ। तो आज जब वो बिस्तर पे पड़ गई हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, और उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अब मेरी बारी है उनकी सेवा करने की। अब मैं उन्हें बेटी की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। जब वो मेरी सास से मेरी माँ बन सकती हैं, तो मैं भी तो उनकी बहू से उनकी बेटी बन जाऊंगी। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही अंजलि। हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, बाकी किसी और से क्या मतलब। और आज के बाद मेरी सेवा पर उंगली कभी भी मत उठाना। मेरी सास जब तक जिंदा रहेंगी, जितने भी साल, मैं उनकी तन मन धन से सेवा करती रहूं, बिल्कुल एक बेटी की तरह। क्योंकि आगे चलकर मुझे अपनी सास को पितृपक्ष में पानी देकर तृप्त नहीं करना है,
बल्कि जीते जी अपनी सास को अपनी सेवा से तृप्त करके इस दुनिया से विदा करना है। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अपनी सास को फोन करूंगी कि कुछ दिन मेरे पास आए और मुझे भी अपनी सेवा का मौका दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आपके माता पिता दोनों जीवित हैं या माता पिता में से कोई भी एक जीवित है तो जीते जी उनकी इतनी सेवा कर दीजिए कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट होकर इस दुनिया से जाए। पितर पक्ष में पितरों को पानी देने का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको खुश नहीं रखते। सब व्यर्थ है। पितर पक्ष में पानी देना व्यर्थ है अगर आप जीते जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उन्हें खुश नहीं रखेंगे। क्योंकि एक बार माता पिता इस दुनिया से चले गए ना तो फिर कभी वापस नहीं मिले, कभी नहीं।